गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग नदी के द्वीप कविता जो कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी की लिखी हुई है, उनकी रचना है, हम लोग पढ़ेंगे। नदी के द्वीप का मुख्य सार ये है, ये एक प्रतीकात्मक कविता है। भाव यह है कि व्यक्ति नदी से बने द्वीप की तरह है। नदी परंपरा का प्रतीक है तथा भूखंड समाज का। परंपरा ही समाज और व्यक्ति को मिलाती है। द्वीप बड़े भूखंड का अंश है, पर नदी के कारण उसका अस्तित्व अलग हो जाता है। वैसे ही व्यक्ति भी समाज का अंग है। सामाजिक परंपराएं विशिष्टता प्रदान करती हैं। यदि सामाजिक परंपराएं न हों तो व्यक्ति की अलग पहचान संभव नहीं है। द्वीप को व्यक्ति का, नदी को परंपरा का, भूखंड को समाज का प्रतीक बताया गया है। आगे हम लोग देखते हैं कि हम नदी के द्वीप हैं। हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोत अश्विनी बह जाए। वह हमें आकार देती है। हमारे कोण, गलियां, अंतरीप, उभार, सैकत, कूल, सब गोलाइयां उसकी गढ़ी हुई हैं। इसका अर्थ इस प्रकार है कि इन पंक्तियों में कवि ने द्वीप के मुख से उसके नदी के साथ जुड़े संबंध को व्यक्त कर रहा है। द्वीप स्वयं कहता है कि हम नदी के टापू हैं, हमारा आधार नदी है। हम नहीं चाहते कि नदी हमें छोड़कर चली जाए। द्वीप कहते हैं कि नदी ही हमारा रूप प्रदान करती है। हमारे कोने, हमारे संकरे रास्ते, गलियां, अंतरीप, उठान, रेतीला किनारा और सब गोलाइयाँ, ये सब नदी द्वारा ही बनाई गई है, यानी कि परंपरा द्वारा ही बनाई गई है। मनुष्य का व्यक्तित्व, व्यक्ति का व्यक्तित्व परंपरा के द्वारा ही निर्मित होता है। नदी ही हमारा आधार है, नदी ही हमारी जननी है, यानी कि परंपरा ही हमारी जननी है। अगला हम ये अनुच्छेद देखते हैं कि माँ है वह, इसी से हम बने हैं, किंतु हम हैं द्वीप। हम धारा नहीं है, स्थिर समर्पण है हमारा। हम सदा से द्वीप हैं, स्रोत अश्विनी के, किंतु हम बहते नहीं, क्योंकि बहना रेत होना है। हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं, पैर उखड़ेंगे, प्लवन होगा, ढहेंगे, सहेंगे, बढ़ जाएंगे, और फिर हम पूर्ण होकर भी कभी क्या धार बन सकते हैं? रेत बनकर हम सलील को तनिक गंदला ही करेंगे, अनुपयोगी ही बनाएंगे। इसका अर्थ है इस प्रकार कि इन पंक्तियों में नदी के द्वीप कह रहे हैं कि नदी हमारी माता है और हम हमेशा से नदी के द्वीप हैं। उसको हमारा पक्का समर्पण है, स्थिर समर्पण है। द्वीप कहते हैं कि हम नदी के जल की तरह बहते नहीं हैं। बहने का अर्थ है रेत बनना और नष्ट हो जाना। द्वीप कहते हैं इससे हमारे पैर उखड़ेंगे, हमारे उछल कूद होगी, हम गिरेंगे और बहुत दुख झेलने के बाद आगे बढ़ जाएंगे। यह जानना आवश्यक है कि हम पूर्ण होकर भी जल प्रवाह या धारा नहीं बन सकते। हमारे बहने से या हमारे रेत बनने से नदी के पानी को मटमैला या गंदा बनना पड़ेगा। ऐसा करके हम नदी के जल को अनुपयोगी ही बनाएंगे, बेकार, उस नदी के जल को हम बेकार ही करेंगे। अंतिम अनुच्छेद है, द्वीप है हम, यह नहीं है शाप, यह अपनी नियति है। हम नदी के पुत्र हैं, बैठे नदी की क्रोड़ में। वह वृहद भूखंड से हमको मिलाती है और वह भूखंड अपना पितर है। भूखंड अर्थात समाज परंपरा जो है व्यक्ति को समाज से मिलाती है। उसी तरह द्वीप को नदी जो है वो एक बड़े भूखंड से मिलाती है। इसका अर्थ यह है कि इन पंक्तियों में नदी के द्वीप अपने को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि वे नदी के द्वीप हैं। ऐसा होना उनके लिए श्राप नहीं है, यह तो उनका भाग्य है कि वे किसी नदी के द्वीप बने हैं। फिर कहते हैं कि हम नदी के पुत्र हैं और अपनी माँ नदी की गोद में हैं। माँ नदी हमें विशाल भूखंड से मिलाती है। वह भूखंड और कुछ नहीं, हमारा मृत पूर्वज ही है। वह हमारा परलोकवासी पूर्वज हैं। धन्यवाद बच्चों, आज इतना ही।